विराजमान अपने नेता आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय संजय जायसवाल जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी, बहन डॉक्टर संगीता बलवंत विंद जी, केदार प्रसाद गुप्ता जी, आदरणीय ब्रिज किशोर विंद जी, संजीव चौरसिया जी, श्रीमती सीता साहू जी, भाई विवेक ठाकुर जी, मंच पर विराजमान और इस हाल में बैठे हुए समाज के सभी पदाधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भांजे भांजियों, मामा का सबको राम राम, मामा का सबको प्रणाम। अभी एक बात कही जा रही थी कि मुख्य अतिथि, देखो भाई, हम इस बात का खंडन कर रहे हैं, हम मुख्य अतिथि नहीं है, क्योंकि अतिथि का मतलब तो मेहमान होता है। अरे मैं मेहमान नहीं हूं, मैं भी आपके समाज का, आपके परिवार का सदस्य हूं। ये अतिथि अतिथि कहने से तो दिलीप जी दूरी बढ़ जाती है, लेकिन अपने रिश्ते तो दिलों के रिश्ते हैं, स्नेह के रिश्ते हैं, प्रेम के रिश्ते हैं और मामा के रिश्ते हैं भांजे, ये परिवार के रिश्ते हैं। और इससे मैं उपस्थित पूरी समाज गंगा को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों में गर्व है, हम उस समाज के प्रतिनिधि हैं जिसमें अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी ने जन्म लिया। ये अंग्रेजों ने आजादी को चांदी की तस्तरी में रखकर बैठ नहीं थी। हजारों क्रांतिकारी हत्या से फांसी के फंदों पर झूल गए, कई ने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गर्म गाड़ियों और लाल खून से भारत भूमि को पवित्र किया था। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोल्हू और चक्की पीसते हुए गुजार दी। और जब फांसी के फंदों पर झूलने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, ये देश आजाद ना हो जाए। सब कुछ न्यौछावर किया और मुझे गर्व है नोनिया समाज पर, इस चौहान समाज पर। एक तरफ सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ 1770 के आसपास, दो ही विद्रोह प्रसिद्ध है इतिहास में, एक सन्यासी विद्रोह और दूसरा नोनिया विद्रोह। हम आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं, लेकिन देश की आन बान और शान का जब मौका आता है, ये नोनिया समाज जान की बाजी लगा देती है। मतलब नोनिया विद्रोह अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी, गांधी जी ने आह्वान किया, उस आह्वान पर निकल पड़े नमक बनाने वाले इस समाज के प्रतिनिधि। और नमक से कोरा भी बनता था, जिससे बारूद बनती, जिस पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। और ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, नमक बनाया और बना के बांट रहे थे, तभी धोखे से उनको गिरफ्तार करके खोलते हुए कढ़ाओं में जिसमें नमक बनता था उनको डाल दिया गया। लेकिन खोलते कढ़ाओ में भी बुद्धू नोनिया ने चीत्कार नहीं किया, उनके मुंह से तब भी निकल रहा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं सम्राट जी आपको, विजय जी आपको, बिहार की सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ऐसे अमर शहीद की
प्रतिमा पटना की इस पवित्र धरा पर लगाई जाएगी। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी से माथे से कौन लगाएगा? शहीदों की पूजा करनी होगी तो वीरता बांझ हो जाएगी। और इसलिए बुद्धू नौनिया जैसे अमर शहीद, ऐसे एक ने इस समाज ने मुकुटधारी चौहान जैसे कई सपूतों को जन्म दिया है। उनकी पूजा तो होनी चाहिए, उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर सकें। वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता ही बांझ हो जाएगी। मित्रों, आज मैं आया हूं तो धन्यवाद देता हूं दिलीप जी आपको, रेणु बहन आपको, आपने मुझे बुलाया यहां। मैं भी आपका प्रतिनिधि हूं। ये नौनिया चौहान समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। हमें पर गर्व है। और जैसे ही रेणु दीदी ने मुझे कहा कि आना है, नौनिया समाज चाहता है कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं, तो दीदी तुमने पुकारा, दीदी इधर कह रहा हूं, तुमने पुकारा और हम चले आए। और जब जब जरूरत पड़ेगी